सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, मैंने कुछ टाइम पहले फेज़ 14 के रिलेटेड कि उसका एग्ज़ाम कब होगा एक वीडियो डाला था मैंने। तो उस पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि प्लीज़ दीदी बताओ कि जो फेज़ का एग्ज़ाम है उसमें कितना टाइम लगता है डीवी तक लेके। सो उन्होंने मेरे को 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो यार पहले तो सॉरी कि मुझे इतना टाइम लग गया बनाने में, 2-3 दिन लग गए। मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है जो फेज़ का एग्ज़ाम है उसमें कितना टाइम हमारा टोटल लग जाता है डीवी तक और फाइनल जो रिज़ल्ट आता है उस तक। तो गाइस, जब मैंने 2024 में फ़ेज़ 12 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा जो एग्ज़ाम है उसका डेट मई में आया था। हाँ, मई में मेरा एग्ज़ाम का डेट मतलब मई में मेरे एग्ज़ाम का डेट आ गया था कि जून में मेरा एग्ज़ाम होगा। उन्होंने 1 मंथ दिया था, तो 20 जून से लेकर 26 जून तक ये एग्ज़ाम चले थे। 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया था और उस 1 महीने के बाद इन्होंने 20 से एग्ज़ाम जो है वो लेना शुरू कर दिए थे गाइज़। एंड उसको एग्ज़ाम देने के बाद हमारी 4-5 दिन हफ्ते बाद हमारी आंसर की आ जाती है, तो सब ने अपने अपने मार्क्स देख लिए थे। एंड उसके बाद जो प्रोसेस होता है इसका कि गाइस, उसके बाद ये होता है कि ये एक लिस्ट निकालते हैं जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं। तो वो मेरा रिज़ल्ट आया था 4 सितंबर को, मतलब 2.5 महीने बाद मेरा वो रिज़ल्ट आया था शॉर्ट लिस्टिंग वाला, जिसमें मेरा नेम भी था। गाइस, जो हमारी शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट आती है उसमें हमें जो है ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट उनकी जो साइट है उस पर अपलोड करने होते हैं विद एनसीसी सर्टिफिकेट। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे होते हैं वो हमें ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उन डॉक्यूमेंट्स की वो चेकिंग करते हैं कि किसी के पास सी सर्टिफिकेट के बाद नहीं भी होता, वो एग्ज़ाम फिल कर देते हैं, तो उसकी चेकिंग करते हैं और उस बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारी स्क्रूटनी लिस्ट आती है जिसमें करीबन करीबन 1 साल ही लग जाता है। तो वो आई थी 29 सितंबर को 2025 में। उसमें क्या होता है कि लिस्ट आती है जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि किसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर किसी का जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है या कुछ भी है, तो उसका वीडियो अपलोड करो, आप अपना दोबारा से फ़ोटो अपलोड करो उसका। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो कहते हैं कि ये आपकी चीज़ मिसिंग है, आप इसे अपलोड कीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस टाइम पे, अदरवाइज़ फिर आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो वो जब अपलोड करते हैं तो वो लिस्ट आती है, उसके बाद हम दोबारा अपलोड करते हैं। एंड फिर उसके बाद फाइनल जो आती है हमारी एलिजिबल जो लिस्ट है, इंटेंजिबल जो लिस्ट है वो आती है, और एलिजिबल और इनएलिजिबल वाली लिस्ट आती है। वो आती है हमारी 2.5 महीने बाद। वो मेरी आई थी 19 दिसंबर 2025 को, दिसंबर में आई थी। उसमें ये होता है कि जो बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई करते हैं उनके लिस्ट में नेम आ जाता है कि यू आर एलिजिबल, और जो नहीं होते वो इनएलिजिबल उनके आगे लिखा होता है। तो उसमें 2.5 महीना लग जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा डीवी का हमें कॉल लेटर आता है। उसमें भी अप्रॉक्सीमेट 2.5 या 2 महीने लग जाते हैं। ये हमारा 20 फरवरी 2026 को इसी साल आया था, 2 महीने बाद। तो उसमें हमारे पास जो ई कॉल लेटर आता है डीवी का, उसका हमें प्रिंट आउट निकलवाना होता है। ई कॉल लेटर वहाँ हम जाते हैं तब हमें उन्हें दिखाना होता है, तो उसको संभाल के रखना होता है डीवी कॉल लेटर को। एंड जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हमें 2-2 कॉपी लेके जाना होता है। एक पे अपना साइन होना चाहिए और एक सीधा कॉपी हमें लेके जाना होता है। एंड जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए होते हैं डीवी कॉल लेटर में, उसे ध्यान से पढ़ना होता है। उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं वो लेके जाने होते हैं। अपनी 2 फ़ोटोज़ ले जाओ, आपके पास अपने जो प्रूफ्स हैं, आधार कार्ड हैं, जैसे पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सभी ले जाओ अपने, उनका फ़ोटो स्टेट ले जाओ अपने साथ 2-2। अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपनी बीए की जो मार्कशीट है वो, और आपके पास बीएड अगर किया हुआ है तो उसका डिग्री और उसकी मार्कशीट। डिग्री आपके पास कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों को वहाँ दिक्कत आई थी, उनके पास जो उनका जो फाइनल जो डिग्री होता है वो नहीं था। एक होता है अपना जो अपन लेके आते हैं वो अपना, तो वो आपके पास होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन का, आपकी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स
एंड जो फाइनल मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए अपने कॉलेज की, अदरवाइज़ वरना दिक्कत आ सकती है। एंड डीवी हमें बुलाया था 2 महीने बाद, उसके डीवी के लिए हमें बुलाते हैं। तो गाइज इनका सिस्टम ये बहुत ख़राब है कि ये सभी बच्चों को बुला लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट इन्होंने बुला रखे थे उधर 450-500 बच्चे, गर्ल्स ओनली। इतनी गर्ल्स को उन्होंने डीवी के लिए बुलाया हुआ था। उसमें से सेलेक्ट करनी होती है इन्होंने 30-35, सबको डीवी के लिए बुलाते हैं। इतना खर्चा आता है उसमें, कम से कम आपका 4-5 हज़ार खर्चा आराम से आ जाता है। अगर आप 2 जने जाते हो तो 4-5 हज़ार कहीं नहीं गया, 6 हज़ार भी लग जाता है। और इतना दूर डीवी आता है, उधर जाओ आप डीवी करवा के आओ। वहाँ का स्टाफ वैसे अच्छा होता है, वो कोऑपरेट करने वाला ही होता है, इतना रूडली बिहेव नहीं करता। वो आराम से बता देते हैं कि ऐसे 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 कर लो। पर यार इतने लोगों को बुलाना, जब डीवी लेना होता है तुमने 35 जनों का, तो तुम उतनों को ही बुलाओ ना, तुम सबको बुला लेते हो, वहाँ सबको बुला लेते हैं। एंड फिर उनका होता है जब डीवी सबका कंप्लीट हो जाता है तो फिर इनकी आती है एक्चुअल जो फाइनल लिस्ट है वो आती है। उसमें क्या होता है फिर, जो एक्चुअल फाइनल लिस्ट आती है उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम होता है। उसमें मान के चलो अभी तक तो रिज़ल्ट आया नहीं, अभी फ़ेब में ये हुआ था, उसके बाद अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है इस चीज़ की। अभी हमारा जुलाई चल रहा है तो 5 महीने हो चुके हैं, अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया है, फाइनल लिस्ट नहीं आई है MPR की। तो इसमें अभी और भी टाइम लग सकता है, इसमें और डिले हो सकता है। अब बता नहीं सकते कि कब आएगा, ये अनप्रडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता कि कब आएगा। सितंबर तक हम मान सकते हैं, सितंबर तक आ जाए, पर कोई फाइनली श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की भी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है यार उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 160-170 इतनी जाती है। तो अगर आपके पास गाइज पेशेंस है तो आप ये एग्ज़ाम दीजिए, इसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं। आप इस पे डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते कि मुझे बस यही एग्ज़ाम देना है। SSC के अदर एग्ज़ाम भी फिल करो, स्टेट के फिल करो, सेंटर के कोई भी एग्ज़ाम आते हैं वो फिल करो। इसके ऊपर डिपेंडेंट होके बैठना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसका पता नहीं है। जो फाइनल लिस्ट की जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है। एंड 13 का जो मेरा एग्ज़ाम था वो मैंने दे दिया था 2025 में। उसका जो लिस्ट है वो आ चुका है कि किसका किस रीजन में सिलेक्शन हुआ है, बट उसका अभी आगे कोई अपडेट नहीं आया है। वो भी इतना ही टाइम लेगा, मेरे को लगता है वो 2027 तक या 28 तक उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आए। तब तक तुम बैठे रहो, तुम वेट करते रहो, भूल ही जाओगे तुमने एग्ज़ाम दिया था। इतने बुरे हाल हैं इनके, इतना टाइम हर एग्ज़ाम में लगाते हैं। हर एग्ज़ाम में इनका जो फेज़ का एग्ज़ाम होता है, हर कोई पोस्ट है उसमें इतना ही ये टाइम लगाते हैं, 2-2.5 साल कहीं नहीं गए इनके। सो गाइज़ अगर आप में पेशेंस है तो आप ये एग्ज़ाम फिल करिए। वैसे ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है गर्ल्स के लिए, आप इसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको दे के छोड़ देना है। आपको जब आएगा आगे जो प्रोसेसेस आएंगे वो देखते रहेंगे आप कि आ रहा है ये, ठीक है मुझे करना है, वो चलता रहेगा। आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ करते रहो। सो इतना ही गाइज़, होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड जिन्होंने मेरे से बोला था ये वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ आप इसे देख लेना। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। फॉर मोर सच वीडियोज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।